अभी इसी साल 19 फरवरी को नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपने परिसर में आशा वर्कर को सशक्त बनाने और उनके सम्मान के साथ काम करने के अधिकार को सुरक्षित रखने के विषय पर एक कोर ग्रुप मीटिंग का आयोजन किया। बैठक की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी रामसुब्रमण्यम ने की तथा इसमें आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी एवं महासचिव श्री भरत लाल समेत अनेकों वरिष्ठ अधिकारियों विशेषज्ञों ने इसमें भागीदारी की। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आशा वर्कर्स एंड फैसिलिटेटर्स, जिसकी जो सीटू से संबद्ध है, इसकी राष्ट्रीय सचिव सुरेखा और उपाध्यक्ष सुनीता ने बैठक में भाग लिया। उन्होंने विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की और आशा वर्कर की समस्याओं और फैसिलिटेटर की समस्याओं और उनके सामने आ रही चुनौतियों को बहुत विस्तार के साथ और मजबूती के साथ आयोग के सामने रखा। चर्चा के बाद जो मुख्य बिंदु निकल कर आए उनके अनुसार आशा वर्कर को निश्चित मासिक ऑनरेरियम या पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, सवेतन अवकाश के साथ साथ वर्कर का दर्जा देने पर विचार किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त उनकी मजदूरी को राज्यों की न्यूनतम मजदूरी के अनुरूप होना चाहिए। प्रोत्साहन आधारित भुगतान को एक निश्चित राशि और प्रदर्शन आधारित लाभों में बदलना चाहिए। आशा वर्कर को स्वास्थ्य बीमा, मातृत्व लाभ और दुर्घटना का कवरेज प्रदान करना चाहिए। जब वो क्षेत्र के दौरे पर जाएं तो उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण मिले, परिवहन भत्ता मिले यानी टीए मिले और उन्हें जो विश्राम क्षेत्र तक पहुंचने के लिए एक उनके विश्राम की जो है व्यवस्था वो अच्छी और स्वच्छ हो। उत्पीड़न और हिंसा के खिलाफ सख्त नीतियां लागू होनी चाहिए ताकि कार्यकर्ताओं के लिए सुरक्षित काम का माहौल बन सके। एक और बहुत महत्वपूर्ण सुझाव ये दिया गया कि कंस्ट्रक्शन वर्कर और दूसरे जो वर्कर्स का जो कल्याण सेस सरकार लेती है उसका 49,269 करोड़ रुपया 2022 तक का जो है वो सरकार के पास पड़ा हुआ है। इसका उपयोग बच्चों की देखभाल और आशा के कल्याण के लिए करना चाहिए। इसके अतिरिक्त क्रैश पीएससी स्तर पर, पीएससी सीएससी पर क्रैश स्थापित किए जाने चाहिए। आशा वर्कर्स के लिए नर्सिंग, दायिका काम, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशासन जैसे अन्य स्वास्थ्य सेवा भूमिकाओं के लिए उनके कैरियर के लिए कुछ कोर्स जो हैं वो बनाने चाहिए और उनकी कौशल वृद्धि प्रशिक्षण के लिए काम होना चाहिए। मेडिकल कॉलेज विश्वविद्यालयों के सहयोग से ब्रिज कोर्स शुरू किया जाए और कार्यस्थल पर जो बुनियादी ढांचा है वो बेहतर होना चाहिए। आशा को के साथ मिलकर के कुछ सहकारी मॉडल को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सस्ती सामुदायिक सेवाओं के लिए आशाओं के लिए अच्छे रोजगार अवसर पैदा करने के लिए भी काम करना चाहिए। आयोग का कहना था कि इन सुझावों पर आगे विचार विमर्श करेंगे और इनपुट लेंगे और आगे इस बात को आगे विचार विमर्श को आगे बढ़ाएंगे।